नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे आजमगढ़, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले 143 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही आजमगढ़ सीट पर मिली जीत के लिए यहां की जनता का आभार जताया। सीएम योगी अपने निर्धारित समय 11 बजे आजमगढ़ पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां से उनका काफिला सीधे ITI ग्राउंड पहुंचा। वहां उन्होंने 143 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले आजमगढ़ के नौजवान जब कहीं नौकरी की तलाश में जाते थे तो उन्हें अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि विपक्ष ने आजमगढ़ की यही पहचान बना रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला प्रमुख जनपद है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद भी आजमगढ़ का विकास कभी रुका नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जो प्रतिभा थी वो राजनीतिक संकीर्णताओं के कारण विघटनकारी ताकतों का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया है और साथ ही स्नातक और परास्नातक के छात्रों को नई तकनीकी से जोड़ने का काम किया जाएगा और उन्हें लैपटॉप और टैबलेट जैसे उपकरणों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ व आजमगढ़ के तीनों MLC आपस में बैठकर प्रशासन के साथ एक मीटिंग करके युद्ध स्तर पर आजमगढ़ के विकास की योजनाओं को लाने में काम करें। आजमगढ़ पैरा मेडिकल कॉलेज को खोलने की भी बात कही। साथ ही हरिहरपुर घराना, जो कि विश्व प्रसिद्ध संगीत के नाम से जाना जाता था, उसमें भी जो संभव प्रयास होगा विकास कार्य किया जाएगा। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था उसे। कारण था क्योंकि अगर वह ये बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हों, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं।